वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अमृत, जिसका अर्थ है जिसे मृत्यु न आए, जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं। तो संगत जी, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई ऐसा जल है भी या नहीं जिसे पीकर लोग अमर हो जाते हैं, जिसे अमृत कहते हैं। यदि अमृत है तो फिर वह है कहाँ? यदि है तो वह अमृत मिलता कैसे है? तो इन सभी सवालों के जवाब आनंद साहब की 13वीं पौड़ी के अंदर है, जिसे आज हम गुरु साहब की कृपा से समझने का प्रयास करेंगे। जिसकी पहली ही पंक्ति में गुरु साहब फरमाते हैं कि सुर नर मौन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। सुर का भाव है देवते, पर यहां पर है सुर नर भाव, वह नर मनुष्य जो दैवी गुणों वाले हैं। मुनिजन भाव मुनि लोग, ऋषि मुनि। तो गुरु से फरमाते हैं कि ये बात सत्य है कि अमृत की खोज हजारों सालों से चल रही है। यहाँ तक के बड़े बड़े राजे, ना केवल भारत देश के बल्कि हर एक देश के राजाओं ने इसकी खोज की, पर सफलता ना मिली। और यदि और पीछे जाकर खोजें तो एक कथा मिलती है जिसमें लिखा है, जब देवताओं, भावसुर और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो वहां से बहुत कुछ मिला, बहुत से रत्न मिले। तो सब चीजें दोनों गुटों ने आपस में बांट ली, पर जब अमृत निकला तो उसे पाने के लिए झगड़ा शुरू हो गया। देवते कहें कि यह हमारा है, उधर असुर कहें कि नहीं ये हमारा है, यह हमें मिलना चाहिए। तो कथा अनुसार काफी बहस के बाद छल कपट का तरीका अपनाकर इसका हल निकाला। तो मैं संगत जी इस पुरानी कथा की गहराई में नहीं जाऊंगा, केवल यही बताना चाहता हूं कि अमृत को बड़े बड़े लोग खोजते रहे हैं। कहा सुना जाता है कि बहुत से देवों ने अमृत को पा भी लिया और वह अमर भी हो गए, पर ऐसा कुछ न था। यदि ऐसा कुछ होता तो वह आज भी जीवित होते। तो संगत जी, अमृत की जो खोज है वो केवल पुराने समय में ही नहीं बल्कि आज भी चल रही है। बड़े बड़े खोज करने वाले अमृत की खोज कर रहे हैं कि कहीं से हमें कोई ऐसा जल, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे इंसान अमर हो जाए, इंसान को मौत ना आए या उम्र बढ़ती जाए। पर गुरु साहब, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी इन सब से अलग सोच रखते हैं। गुरु साहब फरमाते हैं कि अमृत ये शब्द बहुत पावन है और अमृत पीने से अमर होते हैं। इस बात में भी सच्चाई है, परंतु अधूरी सच्चाई। भाव अमर तो हर कोई हो सकता है, लेकिन शरीर से नहीं, मन से। शरीर तो चाहे हमारा है या किसी और जीव का, इस धरती का या ब्रह्मांड का, यहां कोई अमर नहीं। हर किसी की एक उम्र है, सबने एक दिन मिट जाना है। गुरु साहब जपजी साहब में फरमाते हैं कि मान लो कि उम्र बढ़ाने का तरीका ढूंढ भी लिया जाए और 100 नहीं 1000 साल की उम्र भी हो जाए, परंतु इतनी उम्र पाकर भी यदि अकाल पुरख की नजरों को ना भाए तो फिर इतनी उम्र का भी क्या लाभ? तो मायने रखता है कि हमने जीवन को कैसे जिया, हमने जीवन सही जिया है या नहीं। तो संगत जी, मैं बात को ज्यादा लंबा ना करूं क्योंकि ये विषय अमृत का बहुत समय मांगता है। मैं केवल गुरु साहब की कृपा से यही बताना चाहता हूं कि गुरबानी में अमृत का खंडन नहीं किया, अमृत को गलत नहीं कहा, बल्कि अमृत के सही अर्थ गुरु साहब ने दिए और समझाया कि सुर नर मुनि जन अमृत खोज दे। भाव बड़े बड़े देवजन, ऋषि मुनि, साधु आदि अमृत की खोज करते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि कोई ऐसा जल है जिससे हम अमर हो सकते हैं, पर वह यह नहीं सोचते कि यदि है तो बताने वाला भी आज जीवित होता क्योंकि वह अमर है। असल में गुरु से फरमाते हैं कि अमृत तो है, लेकिन हमारे पास जो अमृत है, हमने जिस अमृत की खोज की, हमने जिस अमृत को जाना या समझा, वह है नाम का अमृत। भाव अमृत नाम है, वाणी का अमृत, जिसे यदि पिया जाए तो मन अमर हो जाता है। मन जो कि रोज रोज मरता है, पल पल विकारों में मरता है, उसका रोज रोज का मरना रुक जाता है। तो गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि
अमृत जिसको देवते, मनुष्य, मुनि लोग तलाशते फिरते हैं, यह अमृत कहीं बाहर से नहीं बल्कि गुरु से ही मिलता है। तो हमारे सवाल का जवाब है कि अमृत कहाँ है? वह है गुरु के पास, गुरु की वाणी में। मिलता कहाँ से है? जैसे कि अभी गुरु साहब ने समझाया कि मिलता है गुरु से। इसके साथ ही गुरु साहब एक और सवाल के जवाब में समझाते हैं कि ठीक है, गुरु के पास अमृत है, लेकिन इसे पाने का तरीका क्या है? तो इस जवाब में गुरु साहब आगे वाली पंक्ति में फरमाते हैं कि पाया अमृत गुर कृपा कीने सच्चा मन वसाया। भाव जिस मनुष्य पर गुरु ने मेहर की उसने यह अमृत प्राप्त कर लिया। कैसी कृपा की? गुरु ने सच्चे को, भाव प्रभु को मन में टिका दिया, बसा हुआ दिखा दिया। संगत जी, उम्मीद है कि बहुत सी बातें अब तक हमें समझ आ चुकी होंगी। जैसे कि गुरबानी में अमृत किसे कहा गया है? गुरबानी का फरमान है कि हर का नाम अमृत है, दारू एह ला एह। भाव अमृत कहा गया है नाम को। किसके नाम को? हर के नाम को, अकाल पुरख का नाम। ये हमारे लिए सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ अमृत है, जिसे पीने से, सेवन करने से मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, मन स्वस्थ रहता है, यह कभी विकारों में नहीं मरता। इसके साथ ही यदि यह पूछा जाए कि अमृत मिलता कहां से है, तो गुरु साहब ने अभी फरमाया कि यह मिलता है गुरु से। और इस पंक्ति में भी गुरु साहब समझा रहे हैं कि पाया अमृत, अमृत को मैंने पाया। किससे पाया? गुरु से। कैसे पाया? या मिलता कैसे है? गुरु कृपा की ने, जब गुरु ने कृपा की तब पाया। कैसी कृपा की? सच्चा मन बसाया। भाव गुरु ने सच्चे को मन में बसा दिया। सच्चा भाव अकाल पुरख जो आदि जुगादि सच्चा है उसे मन में बसा हुआ दिखा दिया, मन में ही उसके दर्शन करवा दिए। इसके बाद एक और सवाल कि अमृत को पा कौन सकता है? यह गुरु के पास तो है, गुरु की कृपा से तो मिलता है, तो क्या हर कोई इसे पा सकता है या कोई खास जन ही इसे पा सकता है? गुरु साहब इसका जवाब भी साथ ही में अगली पंक्ति में देते हुए फरमाते हैं कि जी जंत सब तुद उपाय एक वेख परसन आया। परसन भाव गुरु के चरण, अर्थात हे प्रभु, सारे जीव जंतु तूने ही पैदा किए हैं। अलग अलग रंगों व नस्लों के जीव, भांति भांति के जीव पैदा किए हैं, और इन कई जीवों में से विरले ही गुरु के दीदार करके चरण परसन भाव चरण छूने आते हैं। संगत जी, अमृत पा कौन सकता है? इसका जवाब हम पहली पंक्ति से भी ले सकते हैं। जैसे कि गुरु साहब ने शुरू ही में समझाया कि अमृत की तलाश में तो बहुत से लोग हैं, ऋषि मुनि देवजन महात्मा, बहुत से लोग। इसके अलावा ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें इनसे कुछ लेना देना ही नहीं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन संगत जी, एक बात सत्य है कि जब अकाल पुरख की कृपा हो, उसका हुक्म हो, तो सोचें वह क्या नहीं कर सकता। वह जो पापों से भरा है उसे भी संत बना सकता है, वह चाहे तो राजाओं को भी भीख मंगा सकता है। तो ऐसा है अकाल पुरख। तो गुरु से फरमाते हैं कि जीव तो इस संसार में बहुत हैं, बहुत से लोग हैं, पर अमृत की तड़प उसे ही लगती है जो गुरु के दर्शन करता है। गुरु का दर्शन क्या है? गुरु का दर्शन गुरु की वाणी को, पूरी वाणी को पढ़ना। जो पढ़कर समझता है वही गुरु का दर्शन करता है, वही अमृत को खोजने वाला बनता है, वही परसन भाव चरणों को छूने में लगता है, भाव सत्य के मार्ग पर, गुरु के बताए मार्ग पर चलता है। तो संगत जी, एक बात तो बहुत साफ है कि एक तरफ वह है जो अमृत को केवल शरीर को जिंदा रखने के लिए पाना चाहते हैं, उनका ढूंढना व्यर्थ है, क्योंकि उम्र बढ़ा लेने से नहीं बल्कि उम्र बिताई कैसी है इससे फर्क पड़ता है। यदि जीवन का ढंग सही है फिर तो श्री गुरु हर कृष्ण साहब जी की उम्र को देखें, वह छोटी सी आयु में पूरा जीवन बिता करके, पूरा जीवन जी करके, और यदि जीवन का ढंग सही नहीं फिर चाहे हजारों साल जियो, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए जो बाहर अमृत ढूंढते हैं वह भटक जाते हैं, वह अपनी ऊर्जा खराब करते हैं, और जो भीतर के लिए
मन के लिए अमृत खोजते हैं वे गुरु के पास आते हैं, गुरु से शिक्षा लेकर अमृत को, नाम को पा लेते हैं। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि हे प्रभु, सारे जीव जंतु तूने ही पैदा किए। भाव, जीव तो बहुत हैं, परंतु उनमें से कोई विरला ही है जो गुरु को देखकर दीदार करके चरण छूने आता है। भाव, चरणों से, वाणी से जुड़ जाता है। और इसके साथ संगत जी एक और सवाल जो इसके साथ ही जुड़ा है कि गुरु साहब से शिक्षा लेकर या गुरु के चरणों को छूकर परसकर हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इसके बारे में गुरु साहब अगली पंक्ति में फरमाते हैं कि लब, लोभ, अहंकार चूका, सतगुरु पला पाया। चूका भाव दूर हो गया, भला भाव अच्छा लगना। संगत जी, यदि कोई पूछे कि गुरु साहब आपको कैसे लगते हैं तो आप क्या जवाब देंगे? असल में हम में से बहुतों के पास कोई जवाब ना होगा। यदि ऐसा ही सवाल आपके परिवार के बारे में पूछें कि आपको आपकी माँ, पिता या दोस्त आदि कैसे लगते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ ना कुछ खूबियां या खामियां बता देंगे, क्योंकि आप उनके बारे में जानते हैं। लेकिन यदि किसी और इंसान के बारे में जिसे आप जानते नहीं उसके बारे में पूछें तो आपका जवाब होगा कि मैं नहीं जानता कि वह कैसा है, क्योंकि उससे कभी हम मिले ही नहीं। तो यदि हमें भी नहीं पता कि गुरु कैसा है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हम भी अब तक गुरु से मिले ही नहीं। गुरु के द्वार पर रोज जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर वह है कैसा हम नहीं जानते। जो जानते हैं उनके पास तो संगत जी गुरु की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि गुरु की मैं क्या क्या खूबी बताऊं। तो जो जानते हैं वह बता भी सकते हैं। तो एक तरफ है वह लोग जो गुरु के बारे में कुछ नहीं जानते, और दूसरी तरफ है वह जो गुरु के बहुत से गुण जानते हैं, पर देखने में दोनों ही गुरुद्वारा साहब जाते हैं। तो ऐसा क्यों है कि एक जानता है दूसरा नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक गुरु के पास जाकर गुरु की शिक्षा को समझता है, उसे अपनाता है, उसे जीता है, और दूसरा केवल आता है और चला जाता है। जो केवल आता जाता है वह चाहे दिन में 100 बार भी आए, उसके मन से कभी विकार नहीं जाते, जिस कारण वह रोज रोज मरता है, जिस कारण न वह अपने आप के बारे में जान पाता है न गुरु के बारे में। और जो गुरु के चरण परसता है, जो गुरु की शिक्षा लेता है, उसके बारे में गुरु साहब फरमाते हैं कि जिनका मन गुरु से शिक्षा लेकर लब, लोभ व अहंकार आदि से दूर हो जाता है, इनसे आजाद हो जाता है, सतगुरु उनको प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, भला लगता है। वह गुरु पे बार बार कुर्बान जाता है। वह मन अमृत को पाने वाला हो जाता है, वह मन अमर हो जाता है, उसका बार बार का विकारों के हाथों मरना रुक जाता है। तो संगत जी, जिसे गुरु से प्रेम हो जाए उसके अंदर के दुख चले जाते हैं और मन में आनंद भर जाता है, मन अमृत पीने लग जाता है। तो इसके बाद इस पौड़ी की अंतिम पंक्ति में एक और बहुत ही प्यारी बात गुरु साहब फरमाते हैं कि कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुरते पाया। तुठा का भाव है प्रसन्न होना, मेहरबान होना। तो संगत जी, इस पौड़ी से हमने जाना कि अकाल पुरख का नाम ही अमृत है और नाम गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है, और अमृत को, नाम को गुरु के वाणी से ही प्राप्त किया जाता है। और अंत में अब गुरु साहब फरमा रहे हैं कि जिसने गुरु की कृपा से, शिक्षा से अमृत को पाया है, हासिल किया है, वह यह कभी भी न सोचे या ऐसा अहंकार मत पाले कि उसकी अपनी वजह से या अपनी मेहनत से उसे अमृत मिला। नहीं, गुरु साहब समझाते हैं कि सब पाकर भी विनम्र रहना है और यह जानना है कि जो मिला अकाल पुरख की कृपा से मिला। ये सारी दातें, सारी सामग्री, सारे गुण उसी की तो हैं। इसलिए अकाल पुरख वह जिस पर प्रसन्न होता है वही इस दात को प्राप्त करता है। इसे जानना है। जैसे कि गुरु साहब इस पंक्ति में फरमाते हैं कि नानक कहते भाव फरमाते हैं कि जिस पर परमात्मा स्वयं प्रसन्न हो गया उसे गुरु से अमृत मिल गया है, उसने अमृत को पी लिया है, वह जीते जी अम्र हो गया है
उसका रोज रोज का मरना रुक गया है। अब वह आनंद में है, सुख में है, जीवन को जी भर के जी रहा है। तो संगत जी, ये थी आनंद सैम में से 13 नंबर पौड़ी की संक्षेप कथा विचार, जिसमें से जाना कि अमृत क्या है, अमृत कहाँ से मिलता है, अमृत को प्राप्त करने की विधि क्या है। तो इस पौड़ी में बहुत से सवाल भी थे जिनके जवाब हमने गुरु साहब की कृपा से जाने। उम्मीद है यह कथा हमारे बहुत से सवालों का जवाब है। तो इस पौड़ी के बाद 14वीं पौड़ी है, जिसके विचार हम गुरु साहब की कृपा से आने वाली वीडियो में से जानेंगे। तो इस विचार के लिए, वाणी के लिए, उपदेशों के लिए सदगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को कोटि कोटि नमन है। इसके साथ ही इस विचार के दौरान हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा मांगता हूं और इस विचार को सुनने के लिए आप सब संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।